श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड चैनल आपको आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों, पुराणों और जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आज जानेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा धन का नियम क्या है। आचार्य चाणक्य भारत के प्राचीन महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो कूटनीति और राज्य संचालन के पर आधारित है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अखंड भारत के सपने को साकार किया। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों और अर्थशास्त्र में धन को जीवन के संचालन के लिए एक अनिवार्य साधन माना है। उनके अनुसार धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना कुछ भी नहीं है। धन का महत्व बताते हुए चाणक्य जी ने कहा है, धन का सबसे बड़ा उपयोग आत्मसम्मान की रक्षा करना है। जिसके पास धन है, उसके मित्र और संबंधी अधिक होते हैं। धन मुसीबत के समय बहुत सहायता करता है। धनवान व्यक्ति ही विपत्ति के समय में अपने परिवार और स्वयं को सुरक्षित रख सकता है। धन शक्ति का साधन है। आचार्य चाणक्य ने धन को एक शक्ति माना है, जो विपरीत परिस्थितियों में को भी अनुकूल बना सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन की नीति का मतलब केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि उसके सही तरीके से कमाना, संचित करना और उपयोग करना और उसकी रक्षा करना है। चाणक्य नीति के अनुसार धन को जीवन का एक आवश्यक साधन माना है, न कि साध्य। धन कमाने के नियम आचार्य चाणक्य जी ने बताए हैं। द रूल ऑफ अर्निंग मनी। धन हमेशा ईमानदारी, कड़ी मेहनत से कमाया जाना चाहिए। अनैतिक तरीके और गलत तरीके से कमाया गया धन बहुत समय तक टिकता नहीं है और विनाश का कारण बनता है। इससे आगे चलकर बहुत हानि होती है। हमें ज्ञान का उपयोग करके, शिक्षा और बुद्धि का उपयोग करके धन को कमाना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए। धन कमाने के लिए हमें जोखिम लेना चाहिए। जो व्यक्ति धन कमाने के लिए जोखिम से डरता है, वह कभी अमीर नहीं बन सकता। वह हमेशा निर्धन ही रहता है। आपातकालीन के लिए हमें धन की रक्षा करनी चाहिए। सेविंग फॉर द रेनी डे। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति के लिए, समय के लिए धन की रक्षा, धन की बचत करके रखनी चाहिए। हमें अपनी आय से कम खर्च करना चाहिए। स्पेंड लेस देन अर्निंग। फिजूल खर्ची से बचें और अपनी आय से कम खर्च करें। जो व्यक्ति धन का सम्मान और अनुशासन का पालन करता है, उसे कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। वह हमेशा धनवान बना रहता है। सही निवेश। धन का सही निवेश हमें करना चाहिए। धन को केवल जमा न करें, बल्कि सही समय पर निवेश करना चाहिए ताकि वह और बढ़े, और राइट इन्वेस्टमेंट से आपको और अधिक लाभ होगा। धन के स्रोत क्या क्या होने चाहिए। मल्टीपल इनकम सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए। धनवान बनने के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी हमें एक ही आय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आय के एक से अधिक स्रोत बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन का प्रयोग बहुत सोच समझकर, स्थिति परिस्थिति को देखकर करना चाहिए।
हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासित रहकर हम धन की रक्षा कर सकते हैं। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले और जिसके लिए अपना धर्म न छोड़ना पड़े, उसी धन को अपनाना चाहिए। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही फलीभूत होता है। अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन एक दिन साथ छोड़ देता है। हमें हमेशा उधार से बचना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी डेब्ट। अनावश्यक उधार लेने से बचें, उधार देने से बचें, क्योंकि यह आपके धन को ख़त्म कर सकता है और आप इन्वेस्टमेंट और के लिए आपके पास धन नहीं बचेगा। चाणक्य कहते हैं कि बचत, निवेश और अनुशासन से हम धनवान बन सकते हैं। बचत अनिवार्य है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में बचत की आदत ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे मुसीबत के समय संचित धन ही हमारे काम में आता है। आय से कम हमेशा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आय से अधिक खर्च हमें कर्जदार और दुखी बना सकता है। धन के बारे में हमेशा हमें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। अपनी कमाई और धन की स्थिति के बारे में किसी को न बताएं। यदि दूसरों को आपकी आय का पता चल जाएगा तो वे आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। धन को खर्च करने के तरीके आचार्य चाणक्य जी बताते हैं। हाउ टू स्पेंड मनी। हमें ज़रूरत पर ही पैसा खर्च करना चाहिए। धन केवल तभी खर्च करें जब बहुत आवश्यक हो। सिर्फ दिखावे के लिए धन बर्बाद न करें, इससे धन की बर्बादी होगी। दिखावा करने से कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। पैसा खर्च करते समय यह देखें कि क्या उस खर्च से भविष्य में कोई प्रॉफ़िट, लाभ होने वाला है, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरों को पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने की संभावना कम रहती है और धन की हानि होती है। धन के बारे में हमें बहुत ही सजग रहना चाहिए और माता लक्ष्मी का अपमान हम कभी न करें। यह ध्यान रहे कि धन हमें माता लक्ष्मी हम मानते हैं। यदि आपके पास धन है तो उसका सही उपयोग करें। धन की फिजूल खर्ची माता लक्ष्मी को रुष्ट और नाराज़ कर सकती हैं और करती हैं। अनैतिक धन त्याज्य है। यदि बहुत मेहनत के बाद भी धन ईमानदारी से नहीं मिल रहा है तो ऐसे धन को छोड़ देना ही बेहतर है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को धन का गुलाम नहीं बल्कि धन का स्वामी होना चाहिए। धन का उपयोग अपनी अपनी भलाई के लिए और दूसरों की सहायता करने हेतु भी कर सकते हैं, लेकिन धन का हमेशा स्वामी बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसका हम गुलाम बने। चाणक्य नीति में हमें ज्ञान का यही ज्ञान प्रदान करती है कि धन की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।